क्वेश्चन में ये एक मैचिंग है। कॉलम 1 में आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है, इनकी डायमेंशन आपको निकाल लेनी है जो कि कॉलम 2 में मिलेगी। देन आपको मैच करना है। अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं उसको ध्यानपूर्वक अगर देखें तो जो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म टुगेदर कंसिडर करें तो सारी आ गई हैं। सीक्वेंस मत बदलिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जब कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हो रही हो तो सबसे पहले आप ना म्यू जीरो निकाला करो। म्यू जीरो क्या है? परमिएबिलिटी, नॉट परमिटिविटी। जब ये निकल आएगा तो उसके बाद में आपने ई ज़ीरो निकालना है। ई ज़ीरो मतलब अपसाइलन नॉट, ये आपका है परमिटिविटी। और फिर जब ये निकल आएगा तो फिर यहाँ से आप सी निकालोगे, आसानी से सारी चीज़ें निकल पाएंगे। पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले हमें म्यू नॉट निकालना है। तो म्यू नॉट के लिए फॉर्मूला जो सबसे परफेक्ट बनता है वो ये वाला होता है कि अगर हमारे पास में दो वायर हैं और उनमें करंट दौड़ रहा है तो ये दोनों वायर में क्या होता है कि फोर्स लगने लगता है। इसमें यहाँ पर ये वायर अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर। I1 I2 इन वायर में करंट है, आर इनके बीच की दूरी है। यहाँ पर F4 से 4 पाई और 2 का कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन तो होती नहीं है। आप जिनका डायमेंशन नहीं है पहले तो उनको डिलीट ही कर दो। I1 I2 को कॉम एक ही आई लिख के रखो, आई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो म्यू ज़ीरो आ गया दैट इज़ F। अच्छा हाँ, ये फार्मूला मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये फोर्स का फार्मूला नहीं होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है। तो ये L और R ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत आसान सा एक्सप्रेशन आएगा म्यू ज़ीरो के लिए, दैट विल बी F अपॉन आई स्क्वायर। अब F हमें पता है, I तो फंडामेंटल ही है, पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेट मी चेक आउट। तो MLT-2 ये आपका फोर्स का वैल्यू हो गया एंड देन I की जगह A रख दिया। तो जो म्यू जीरो आएगा दैट विल बी MLT-2 एंड A यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब मैचिंग देख लेते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकाले हो आप, सी ऑप्शन निकाले हो और ये आया है MLT-2। MLT-2 यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर आ गया। तो सी का कहानी फोर्थ से आके बना है, तो सी के बाजू में 4 लिख दिया मैंने। ठीक, अभी मैंने आपको पैटर्न क्या सिखाया था? पैटर्न अभी मैंने आपको ये सिखाया था कि म्यू ज़ीरो सबसे पहले निकालना और फिर ई ज़ीरो पे आना। तो कैसे आओगे ई ज़ीरो पे? इसके लिए फार्मूला होता है म्यू ज़ीरो ई ज़ीरो। ये आपको बहुत पॉपुलर फार्मूला मिला होगा, कई बार मिलेगा। 1/अंडर रूट में म्यू ज़ीरो ई ज़ीरो इक्वल टू सी। ये फार्मूला होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। यहाँ से आप ई ज़ीरो निकालने का कोशिश करो। तो ये हो गया म्यू ज़ीरो ई ज़ीरो, स्क्वायर कर दियो आप तो ये सी स्क्वायर हो गया। तो ई ज़ीरो का वैल्यू कितना आएगा? 1/म्यू ज़ीरो सी स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं, म्यू ज़ीरो इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। जैसे अगर ऐसी भी आप रीड करोगे तो मैग्नेटिज्म की जब शुरुआत करी है तो उन्होंने म्यू ज़ीरो कहीं लिखा ही नहीं है सर ने। सर जी हमारे इसको लिख दिए हैं पहले। एक ही बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जा रहे हो या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, दोनों तो रिलेटेड है। तो अगर ई ज़ीरो हमें पता है सी स्क्वायर गुणा कर दें तो म्यू ज़ीरो ऐसे आ जाएगा। लेकिन हमने कहा पहले म्यू ज़ीरो निकाल लेना, ईजी पड़ेगा। तो म्यू ज़ीरो हम यहाँ पर रख देंगे तो ई ज़ीरो निकल आएगा। कितना आएगा? लेट मी चेक आउट। तो यहाँ पे ई ज़ीरो आ जाएगा 1/म्यू ज़ीरो, अभी हमने निकाला था वही मैं रखने जा रहा हूँ। MLT-2 देन A-2 फोर्स अपॉन आई स्क्वायर, F अपॉन आई स्क्वायर आया था, याद होगा आपको। तो ये आपका वैल्यू हो गया है, किस चीज़ का वैल्यू हो गया? ये आपका वैल्यू हो गया इस म्यू ज़ीरो का। देन सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड तो है ना, ये LT-1 होता है, लेकिन स्क्वायर कर देना इस सी का, LT-1 का स्क्वायर कर देना तो L2 एंड T-2। अब आप यहाँ से ई ज़ीरो की डायमेंशन निकालो, कॉम्प्लेक्स है लेकिन आंसर आ जाएगा। एम की पावर चेक कर लो, इन टोटल कितनी होगी? ये 1/m हो जाएगा -1, और एल की टोटल पावर 2 यहाँ से है और 1 यहाँ से, तो टोटल 3 हो जाएगा। तो ये -3 हो गया। और टी की पावर -2 ये आपका -4 न्यूमरेटर में आएगा तो +4 हो जाएगा, और ए की पावर यहाँ +2 हो जाएगा। तो इतनी जटिल एक्सप्रेशन ई ज़ीरो के लिए आया है। M-1 यहाँ पे है, L-3
ये पूरी तरह से मैच कर गया भाई। इसमें क्या अंतर आया है, यहाँ L-2 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। तो अभी जो आप निकाले हो दैट इज़ E0, और E0 की कहानी मैच हो रही है सेकंड ऑप्शन से, तो ये बी के आगे आपने 2 लिख दिया। एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं आंसर अगर आ गया है, इतने से तो आगे ना करना पड़ेगा। सी जो है फोर्थ से मैच हो रहा है, सी यहाँ फोर्थ से हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है तो ये डिलीट कर दो ऑप्शन। इसके बाद में सी आपका, अच्छा आंसर पहले ही आ चुका था, मुझे पूरी कहानी समझानी थी इसलिए मैं लगा पड़ा था। आंसर जैसे ही आपने मैंने बोला कि सबसे पहले आप μ0 निकाला करो, तो μ0 निकालते ही सी आपको समझ में आया कि फोर्थ आएगा, तो पहला ऑप्शन दूर से दिख गया कि सही होगा। लेकिन आगे जो अगर आपको और निकालना हो जैसे E0, तो निकाला आपने, बी आपका जो है सेकंड से मैच कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और बाकी और अगर आप निकालने में इंटरेस्टेड हो जैसे कि सी कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसके लिए जो सही फार्मूला जाएगा, पहले नंबर पे आपको ये निकालने को कहा गया, फिर दूसरे नंबर पे ये निकालने को कहा गया, और तीसरे नंबर पे आप ये निकालोगे, और जो परफेक्ट फार्मूला बनेगा 4πε0 देन r। मतलब क्या है, 4π तो मीनिंगलेस है, जो आप E0 अभी अभी निकाले हो उसमें r से यानी कि L से, मीटर से गुणा कर दो, तो बस आंसर आ जाएगा सी के वास्ते। तो अभी आप जो निकाले हो वो आप E0 का निकाले हो, और वो ये लिखा है, इसी में L से गुणा कर दो, तो L जो -3 है वो -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये आपका डायमेंशन सी का हो गया, ए आप मैच कर जाएगा थर्ड से। बाकी रही बात इसकी, तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, इसके लिए तो आप ऑलरेडी कर लेते होंगे, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। वैसे सबसे बढ़िया फार्मूला ई निकालने के लिए ये जाता है F/Q। Q को I × T रख दो, और F तो mLT - 2 आप जानते हो, करके देख लेना, आ जाएगा।